देवशयनी एकादशी व्रत कथा पूजा विधि 2023। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म का एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन से संबंधित बहुत सारे वर्णन पुराणों में देखने को या सुनने को मिलते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान श्री विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं। भगवान विष्णु का यह निवास 4 माह के लिए होता है, जिसे हम देवशयनी के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जगत की सुरक्षा के लिए, राक्षसों एवं दैत्यों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने अनेक रूप धारण किए। दैत्य शंखचूर का नाश करने के बाद भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं एवं 4 माह के अंतराल के बाद ही भगवान विष्णु का शयन समाप्त होता है। इन 4 माह तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शय्या पर शयन करते हैं, जिस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य जैसे विवाह या अन्य कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। जिस दिन शयन समाप्त होता है उसे देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार प्रत्येक महीने की एकादशी 11 तिथि को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा एकादशी का व्रत किया जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा एक शुक्ल पक्ष में। देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करे। पूजा स्थल पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति की स्थापना करे तथा पंचामृत से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराए। इसके बाद पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करे एवं फल फूल धूप दीप से भगवान की पूजा करें। उसके बाद एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए एवं अंत में भगवान विष्णु की आरती करके प्रसाद बांटना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी के पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है, सूर्यवंशी कुल में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। उस राजा का राज्य बहुत ही सुख समृद्ध था, धन धान्य भरपूर मात्रा में था। वहां की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न एवं खुशहाल थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म के अनुसार सारे नियम करने वाला राजा था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे कि राजा अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। राजा चिंता में डूब गया और चिंतन करने लगा कि उससे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है। राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय खोजने के लिए सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा वन में कई दिनों तक भटकता रहा और फिर एक दिन अचानक से वे अंगिरा ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। उन्हें अत्यंत व्याकुल देखकर अंगिरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राज्यवासियों की परेशानी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उसके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषि मुनि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मेरे राज्य में सुख समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानी को ध्यान पूर्वक सुना और कहा कि जिस प्रकार हम सब ब्रह्मा देव की उपासना करते हैं, किंतु सतयुग में वेद पढ़ने का तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल की दशा उसी कारण से है। यदि आप अपने राज्य को पूर्ववत खुशहाल देखना चाहते हैं तो उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। यह सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और राजा ने कहा कि हे ऋषि मुनि, में आप यह क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता, न ही ऐसे अपराध बोध के साथ जीवन भर जीवित रह सकता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी समस्या के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बताएं। ऋषि ने राजा को कहा कि यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूं। आप आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को पूरे विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखें एवं पूजन आदि करें। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य पुनः वापस आया तथा राजा एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से किया है, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हुई,
जिससे अकाल दूर हो जाता है तथा पूरा राज्य पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है एवं इसकी कथा सुनने या सुनाने से भी पापों का नाश होता है।